बिल्कुल मैं तैयार होकर के आप सबका साथ संगति में बैठा हूँ। मैं 3 चीज़ के विषय में बोलना चाहता हूँ। संसार हमेशा बहुत निर्दयी है, वह दुःख देता है और लोग भी दुःख देते हैं। लेकिन 3 चीज़ हमेशा महत्वपूर्ण रखता है और वो है लव, प्रेम, पीस, शांति और होप, आशा। ये तीनों चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आगे वचन 1-2 वचन मैं देखूँगा, लेकिन इसी संदर्भ में मैं इस बात को मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं एक लिस्ट बना रहा था कि कितने सारे जो है गलतियाँ हैं और कितने सारे पाप हैं, कितने सारे हैं, तो ऐसा बन रहा था जैसे कि 100 से भी ज़्यादा लिस्ट है। और उसी के बीच में मैं कुछ परमेश्वर की अच्छाइयाँ और मेरे भी कुछ अच्छाइयाँ को मैं लिख रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि मैं 15 से भी ज़्यादा क्रॉस नहीं कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि कितने सारे चीज़ हैं उसके बीच में हम और आप स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं। ये आसान नहीं है। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर पवित्र है, लेकिन यदि संसार की ओर देखें, तो वहाँ आपको पाप है, अत्याचार है, शोषण है और हमारे पास जिसको बोलते हैं टेम्पटेशन है कि हमें परमेश्वर से वो अलग करता है। तो इसके बीच में कैसे हम परमेश्वर के उन वरदानों में, परमेश्वर के उन गुणों में हम बने रहते हैं। एक कलीसिया होने के नाते मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल एक सही समय है कि हम उन सब फलों को जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, वचनों में हम सीखे हैं, उसको अपने जीवन में हम लदने दें। अपने जीवन में हम अपने जीवन से हम लोगों को देखने दें कि लोग हमारे जीवन से देख पाए। मैं एक गवाही को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ, जो मैं बीते समय में एक दीदी से मैं बात कर रहा था और वह इस बात को बता रही थी कि इस लॉकडाउन के दरमियान उससे जस्ट पहले वह एक गाँव में चली गई और वह गाँव बिल्कुल ही अनभिज्ञ था, लेकिन वे लोग सुसमाचार सुनाने के लिए उस गाँव में गए और उन्होंने कहा कि लगभग 1.5 महीना तक उस गाँव में रहे, उस परिवार में रहे और शुरुआत में वहाँ कमियाँ थी, उनको स्ट्रगल थे, उनके साथ में समस्याएँ थी। लेकिन जब समय बीतते गया, लोगों ने उस बहन के जीवन में परमेश्वर का प्रेम को देखा कि कैसे वह प्रार्थना में उस परिवार की अगुवाई कर रही है, कैसे वह पूरे गाँव को वह प्रभावित कर रही है, लोगों को सेवा दे करके और लोगों की सहायता करके। और आप विश्वास नहीं करेंगे, वह गाँव इतना प्रभावित हो गया कि वहाँ बड़ी संख्या में लोग प्रभु में आए और घर-घर उनको बुलाया जाने लगा और कई लोग प्रभु के सन्मुख आए। और एक चीज़ उन्होंने बताया, वह बिल्कुल बहुत ही सुंदर मुझे लगा और वह ये बात था कि उन्होंने कहा कि मैं परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम और स्वभाव आपके जीवन में देखा। और हम इस बात को महसूस कर पाए कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। और ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी सांत्वना की बात थी उस पूरे गाँव के लिए जो एक हाहाकार में थे, उनके पास चीज़ें नहीं थी और उनके पास कमियाँ थी। इसके बीच में भी एक वचन उनको सांत्वना दे सकता है कि आप परमेश्वर के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और आप प्रेम किए हुए और परमेश्वर के द्वारा बुलाए हुए व्यक्ति हैं। इसी संदर्भ में मैं एक वचन को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और वो बिल्कुल ही जाना-पहचाना वचन है और हम जानते हैं आप में से कई लोग उस वचन को साफ-साफ बोल सकते हैं और वह है यूहन्ना 3:16। तो क्या कोई पढ़ सकते हैं यूहन्ना 3:16? मैं सोचता हूँ शायद किन्हीं को अनम्यूट करने में समस्या होगा, तो
ये वचन मैं ही पढ़ देना चाहता हूँ, ताकि इस वचन को हम, यस, यदि कोई ऑनलाइन है पढ़ सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर यूहन्ना ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने यस, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बिल्कुल। तो ये वचन को हम 10 बार पढ़े होंगे, सैकड़ों बार पढ़े होंगे, और ये वचन यहाँ तक कि हमें पर्सनली याद भी है। और ये बिल्कुल एक ऐसा वचन है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के एक प्रेम को रिफ्लेक्ट हम देख पाते हैं। परमेश्वर का एक प्रेम का रिफ्लेक्शन हम यहाँ देख पाते हैं। और हम फिर से पढ़ देना चाहते हैं, और मैं तो चाहता हूँ इसको मैं जीवन भर मैं पढ़ता रहूं, और जिनसे भी मैं बात करूं मैं उनको ये वचन को मैं उनको बताता रहूं। और यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इन्होंने कहा जगत में, मतलब जगत में हर एक ऐसे, पूरे इस जगत से उन्होंने ऐसा प्रेम किया। दैट मीन्स उसके लिए ये पूरे संसार कितना महत्वपूर्ण था। यह वही परमेश्वर है जो मनुष्यों को बनाया। और यदि हम वचन में देखें, हम अगर निकाले उत्पत्ति उसका 1:25 वचन में, तो यहाँ आपको मिलेगा बहुत ही अच्छा वचन, जो आपको समझने में मदद मिलेगा कि परमेश्वर कितना जो है खुश था, और उनके लिए ये संसार कितना महत्वपूर्ण था। अगर यहाँ हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यस, 1:25 में, सो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति की घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। बिल्कुल परमेश्वर इस जगत से प्रेम किया, यहाँ के हर एक चीजों से, हर एक जो है इस संसार में पाए जाने वाले हर एक कणों से उन्होंने प्रेम किया। उन्होंने हर एक चीजों को बनाया। उन्होंने सोचा ये हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज जरूरत है। और यहाँ हम देखते हैं कि हर एक पशुओं को जाति जाति के भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं को उन्होंने बनाया और देखा अच्छा है। यहाँ पर वो कहता है अच्छा है, लेकिन और एक सृष्टि करता है, और उसके बाद परमेश्वर का और एक रिएक्शन आता है। यदि हम यहाँ पर देखें, यस, 31 में देखिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। और ये बात या उसके बाद बोलता है जब वह मनुष्यों को बनाता है, मनुष्य को बनाता है, आदम को बनाता है। हालेलुया। यह परमेश्वर हर एक चीज जो यहाँ पर था, परमेश्वर ने बना करके वह बिल्कुल सुनिश्चित किया, और वह अच्छा था, और परमेश्वर के लिए मनभाव था, और वह जानता था ये परमेश्वर को महिमा देने के योग्य है। और यदि हम आगे देखें वचन में, तो यहाँ पर हम इस वचन के अनुसार हम देख पाते हैं कि परमेश्वर ने जगत से बहुत प्रेम किया। यहाँ पर जो है उन्होंने सृष्टि किया ताकि लोग परमेश्वर की महिमा करें। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक कारण से कि उन्होंने उनके विरोध में पाप किया। और वह पाप बहुत बड़ा नहीं था, वह अनाज्ञाकारिता का पाप था, लेकिन वह अनाज्ञाकारिता का पाप की वजह से उनके जीवन से और भी पाप होते चला गया। इसकी वजह से परमेश्वर से दूर होते चला गया। लेकिन फिर भी परमेश्वर अनुग्रहित रहा हर एक समय, चाहे वह प्रचंड जो है समस्या में मनुष्यों को रखा, फिर भी वो ग्रेसियस रहा। कुछ परिवार जो उसके प्रति फेथफुल थे, और हम देखते हैं उसमें से कई सारे ऐसे लोग भी थे
जो उन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, और वो पाप करने के बावजूद भी परमेश्वर उन पर ग्रेसियस रहा, अनुग्रहित रहा। हम देखते हैं अगर सैमसोन का जीवन में भी परमेश्वर ने उनको अद्भुत ताकत देके रखा था, अद्भुत ताकत। वह लोगों के लिए न्याय करते थे, वह लोगों के लिए लड़ते थे, और अपने लोगों के लिए वो खड़ा होते थे और विरोधियों को वह पस्त कर देता था। लेकिन वह पाप में गिरा और अंत में हम देखते हैं उसका विनाश बहुत बुरा होता है। लेकिन उसके बीच में भी एक हमें चीज दिखाई देता है, इसके बावजूद भी वो परमेश्वर उसके प्रति ऐसा ग्रेसियस रहता है। अंत में भी जब वो पाप किया हुआ भी रहता है, उसके बावजूद परमेश्वर इतना ग्रेसियस रहता है, इतना अनुग्रहित रहता है कि अंत में भी उसको वह जो ताकत, पुराना ताकत जो उनसे लिया रहता है, उनको एक बार देता है, ताकि परमेश्वर इस बात को प्रूफ कर सके कि परमेश्वर कितना हम पर अनुग्रहित है। और उसके बाद हम देखते हैं दाऊद के जीवन से। दाऊद बिल्कुल परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ एक व्यक्ति था। वह लगातार परमेश्वर में आगे बढ़ रहा था। वह एक राजा था, और वह राजा एक आम इंसान, आप विश्वास करेंगे, जो भेड़ चराने वाला, आप विश्वास करेंगे, जो एक सबसे छोटा, जिसका कोई काम नहीं है घर में, उसको अंत में, जिसका अंत में जो काम बचा रहता, उस काम को सौंपने उस काम को करने वाला व्यक्ति था। उस व्यक्ति वो कितना महत्वपूर्ण था, कितना ज्यादा परमेश्वर उनसे प्रेम किया कि उस व्यक्ति को परमेश्वर ने चुन करके पूरा इस्राएल का राजा ठहराया। परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें चुना था अभिषेक करके, और उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें जिम्मेदारियों को दिया। लेकिन एक समय आता है, वह परमेश्वर के प्रति जितना बने रहना चाहिए, परमेश्वर के अनुसार जितना चलना चाहिए, वह उससे गिर जाता है, वह पाप में गिर जाता है। फलस्वरूप उनके जीवन में बहुत सारे परेशानियां आती है, लेकिन अंत में भी परमेश्वर, अंत तक भी परमेश्वर उनको नहीं छोड़ता है। शायद वह छोड़ देता है, एक वक्त के लिए परमेश्वर को वह भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर उनको नहीं छोड़ता है। ये ऐसा प्रेम हमें यहाँ पर दिखाई देता है। यदि हम देखें यूहन्ना 3:16 में, ये ऐसा नहीं है कि सिंपली एक वर्ड लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि एकलौता पुत्र दे दिया। ये क्या आसान था? बिल्कुल नहीं। लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखा कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये एक शर्त है। लोग नाश नहीं होंगे यदि वे विश्वास करेंगे। और ये हमारा इच्छा नहीं, हमेशा इस बात को बड़ी जोर देकर मैं कहता हूं, और वचन भी कहता है, ये हमारा इच्छा नहीं, लेकिन ये परमेश्वर का इच्छा है। इसीलिए परमेश्वर ने हमसे प्रेम किए। इस संसार में प्रेम बिल्कुल कई तरह का प्रेम है। एक वचन यदि हम निकालेंगे उस परमेश्वर के, कैसे परमेश्वर के द्वारा हम प्रेम किए गए हैं, ये हमें मिलेगा पहला यूहन्ना उसका 4:10 वचन कोई अगर निकालेंगे, ये हम यहाँ हम पढ़ सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि कोई इसे पढ़ सकते हैं। पहला यूहन्ना 4 उसका 10 वचन। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। आमीन। आप समझ रहे हैं कितना अद्भुत प्रेम है। ये हमारा इच्छा नहीं, ये बिल्कुल एक अलग तरह का है बात कि हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे और परमेश्वर हमारे लिए अवेलेबल हो जाएगा। परमेश्वर को हम जो है, बिल्कुल हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं,
लेकिन शायद आपका इच्छा कितना है, लेकिन उससे भी बढ़ 1000 गुना, लाखों गुना ये परमेश्वर का इच्छा है। ये परमेश्वर का इच्छा है और परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। परमेश्वर ने हमें जानने दिया है कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया कि हम परमेश्वर से प्रेम कर पाए। लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और इसीलिए यहाँ पर कहता है कि हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, के पापों के प्रायश्चित के लिए, एक एक जन के पापों के प्रायश्चित के लिए परमेश्वर ने हमें प्रेम किया। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। और यहाँ पर हम और एक चीज देख पाते हैं कि ये प्रेम बिल्कुल अलग कैसे है, कैसे ये परमेश्वर का इच्छा था कि वे हमसे प्रेम करें। हम एक उदाहरण यदि हम लेंगे, ये प्रेम आसान नहीं है और ये जब इस प्रेम में हम हैं, ये एक ऐसा रिलेशन परमेश्वर के साथ में होना चाहिए जिसमें कोई भी बीच में एक हिंड्रेंस या रुकावट नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई बाप बेटी, बाप बेटा, माँ बेटा, माँ बेटी का कोई एक रिलेशन हमें दिखाई देता है। और यदि हम उदाहरण के लिए यदि हम देखें, अगर हमारे भाई अमन है और उनकी बेटी एलिना है, अगर कोई पिता जो है बैठा हुआ है, तो क्या उसका गोद में बैठने के लिए बेटी को परमिशन लेना पड़ेगा? क्या उसे गले लगाने के लिए पिता को परमिशन लेना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। वो एक अथाह प्रेम वहां पर आप देख पाते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं पापा के पास जाऊं या नहीं जाऊं, मैं उनसे गले मिलूं या नहीं, कोई अगर जरूरत के चीजें हैं तो मैं उनको पूछूं या नहीं पूछूं, ये उनके मन में रत्ती भर भी नहीं आता है। अगर रास्ता पार कर रहे हैं ना, वो क्या ऐसा कभी पूछता है कि पापा मैं आपका अंगुली पकड़ूं? बिल्कुल नहीं। वह कब उसके अंगुली को पकड़ लेता है, कब वह उसकी अंगुली को पकड़ लेती है और आराम से वह रास्ता पार करते हैं। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आप इन्हें समझने का कोशिश करें कि परमेश्वर और हमारा रिश्ता कैसा है और कैसा होना चाहिए। बिल्कुल एक वैसा ही जैसा एक छोटे बच्चे अपने पिता के पास हर जरूरत के लिए, हर बातों के लिए वो बिना हिचकिचाहट के वो परमेश्वर के वो पिता के पास जाता है, वैसा ही हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए। क्योंकि इस बात को आप जाने कि आप परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए गए हैं। शायद आप जरूर आप प्रेम करेंगे अपने पिता से और शायद आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए, लेकिन आप जानिए कि आपके पिता आपसे कितने प्रेम करते हैं। वैसा ही हमारा परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम करता है। मैं क्यों इन बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूं? कारण ये है कि आप अपने आप को सुरक्षित समझें, आप अपने आप को सेफ महसूस कीजिए। आप जानते हैं कि संसार में चारों ओर हेट्रेट फैलाई जा रही है, मसीहियों के विरोध में, हमारे विरोध में, प्रेम के विरोध में, जो परमेश्वर ने हमसे किया है। मैं चाहता हूं कि आप और इस जो एक आत्मिक रिलेशनशिप है, जो एक आत्मिक संबंध है परमेश्वर के साथ में, एक बिल्कुल एक 2 साल 3 साल का एक बेबी जो अपने पिता मम्मी से लिपटा रहना चाहता है, वैसा ही हम परमेश्वर से लिपटे रहे। और एक समय आता है जब थोड़ा दूरी बनने लगता है पिता और बेटा, मम्मी बेटी इसके बीच में। कारण ये है कि कुछ अलग चीजें लाइफ में घुलने लगता है।
शायद वो चीज हम बताना नहीं चाहते हैं, शेयर करना नहीं चाहते हैं। और अंत में और एक बार हम गले मिलते हैं कब? जब बेटी का आखिरी विदाई होने वाला रहता है, जब वो ससुराल जाने वाले रहते हैं। तो ये प्रेम क्यों बीच में कम हो जाता है? क्योंकि हम सोचने लगते हैं कि हमारे पास कुछ है, हम अब सब चीजों को समझने लगे हैं, और इस तरह एक दूरियां बनती है। शायद आत्मिक जीवन में भी कई बार ऐसे दूरियां बनने लगती है। जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं, बिल्कुल हम हर एक बातों पर हम परमेश्वर पर ट्रस्ट करते हैं, हम परमेश्वर से मांगते हैं। ये क्यों 3 साल बाद रुक जाता है? ये क्यों 4 साल बाद रुक जाता है? क्यों ये 10 साल बाद रुक जाता है? ये प्रेम हमेशा बनी रहे, ये आगे के प्रति हम हमेशा ताके। और हम इस बात को आपको बताना चाहते हैं, जिस दिन आप समझेंगे कि आप कुछ हैं और अपने आप को लगे कि हम हमारे अंदर में वो सारी चीजें हैं, तो उस दिन से आप याद कीजिए, शायद परमेश्वर आपके जीवन में ताड़ना को भी देगा, आपको शून्य करेगा, आपको जमीन में नीचे रखेगा। वैसे समय में आप परमेश्वर से शायद दूर होने लगेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, वह एक समय रहेगा जब परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, और आप परमेश्वर में बने रहे, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। आप निर्णय ले कि इस समय में जब लोग दूर हैं, एक दूरियां हैं, हम संगति नहीं कर सकते हैं, ये एक आपका बहुत ही गहरा रिश्ता परमेश्वर के साथ में बना होना चाहिए। परमेश्वर आपको सहायता करेगा, और आप इस आत्मीय रिलेशन को आप समझे कि परमेश्वर ने आपसे कैसा प्रेम किया है। शायद हम इसके योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। हमारा फर्ज बनता है कि हम आत्मिक रूप से बहुत गहरे प्रेम में परमेश्वर में बने रहे, जैसा परमेश्वर ने हमें बताया। ये एक तरह का हम अपने जीवन में इसे लागू कर सकते हैं। और मैं इस बात को मैं बताना चाहता हूं कि आप किस तरह परमेश्वर के प्रेम में बने रह सकते हैं। पहला चीज है कि आप हर परिस्थिति में परमेश्वर को प्राथमिकता दें। हर परिस्थिति में, इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में हो सकता है दुख की परिस्थिति भी आएगी, हो सकता है सुख की परिस्थिति भी आएगी। वैसे समय में भी आप परमेश्वर को प्राथमिकता दें, और आप आज्ञाकारिता रहें परमेश्वर के प्रति। यीशु मसीह के दिए हुए आज्ञाओं के प्रति आप आज्ञाकारिता रहें। क्या होता यदि यीशु मसीह का जरूर वो अंतिम प्रार्थना था कि हे पिता, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? वह एक प्रार्थना था, अंतिम नहीं। वह प्रार्थना जरूर था वहां पर, जिस समय वह एक असहाय महसूस कर रहा था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने आज्ञाकारिता को पूरा किया, क्योंकि वह परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था, और वह प्रेम आपको और हमको वो प्रदर्शित करने के लिए, वो कार्यों के द्वारा प्रदर्शित करने के लिए हमारे लिए भेजा गया था। और तीसरा बात है कि हमेशा अपना जीवन एक तरस भरी जीवन जिए, फुल ऑफ कंपैशन। ऐसा आप जीवन जिए अपने लाइफ में। आसान नहीं है, आपको चारों ओर ऐसा परिस्थितियां होती है जब चीजें आपके फेवर में नहीं होती है, आपको मेंटली अनस्टेबल किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद यदि आप परमेश्वर में बने रहेंगे, आप उनके प्रति आज्ञाकारिता रहेंगे, परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता देंगे, और एक तरस भरी जीवन जिएंगे, लोगों के प्रति आपका तरस रहेगा, आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और आप उनके साथ में
आप उनको परमेश्वर में बढ़ने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल ये परमेश्वर ये चाहता है। तो हम उनके इस आत्मीय रिश्ता में हम बने रहे और हमेशा याद करें कि आप परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और आप परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए गए हैं। आपके हर एक पाप ढाप दी गई है। आप परमेश्वर के सन्मुख इसलिए नहीं बुलाए गए हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप स्वयं के लिए इस जीवन को, अनंत जीवन को पा सकते हैं, लेकिन आप इसलिए भी बुलाए गए हैं कि आप हजारों लोगों के लिए ब्लेसिंग का कारण बन सके। आप शुरुआत कर सकते हैं अपने परिवार से और एक आत्मीय रिश्ता जो परमेश्वर के साथ में है, जो मैंने उदाहरण दिया। अगर मैं एक छोटे बच्चे और एक पिता का रिश्ता को हम देखते हैं, एक वैसा ही रिश्ता आपका घर में भी स्थापित हो, एक दूसरे के साथ में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, क्योंकि ये जीवन बहुत लंबा नहीं है। मैं कई बार इसका कैलकुलेट करता हूं तो आप मुश्किल से 20 वर्ष से ज्यादा समय नहीं बिताते हैं आंख खोल करके। उसमें से तो 7-8 घंटा रोज सोते हैं और कितना दिन जो है आप कई सारे चीजों में व्यस्त रहते हैं। आपके पास बिल्कुल कम समय है जो आप अपने परिवार के साथ में बिता सकते हैं। आप अपने मम्मी पापा के साथ में बिता सकते हैं। तो क्यों हम अपने घर में एक अलगाव का परिस्थिति रखें? क्यों हम अपने अपने घर में अननेसेसरी चीजों को, चिंताओं को अपने जगह दें? बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं, हम जीवन में जब आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें हमारे जीवन में होगी। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद हम परमेश्वर में बने रहे और हम इन सब चीजों को दरकिनार कर दे और हम हमारा जो रिश्ता है, आत्मीय रिश्ता है परमेश्वर के साथ में, उस पर बने रहे। परमेश्वर हमें आशीष देगा। और मैं सोचता हूँ, आइए ना हम सब मिलकर कर अभ्यास करें। शायद आपके घर में खाने के लिए चीजों की कमी होगी, शायद आपको पानी का परेशानी होगा, शायद आप स्कूल का फीस अपने बच्चों का देने में कठिनाई होगा। ये सारे चीज लगातार अपने जीवन में होंगे, लेकिन इसके बीच में भी परमेश्वर का प्रेम, वह शांति, वह एक होप, परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ आशा अपने फैमिली में, अपने जीवन में लागू होने दे। इसका अभ्यास करें। परमेश्वर बहुत आयत से आशीष देगा। धन्यवाद आज के इस सुंदर वचन के लिए। मैं सोचता हूँ आप इन सब बातों के द्वारा आप आशीषित होंगे और हम चाहते हैं कि हमारा हमारा हर एक परिवार एक बिल्कुल ही एक आत्मीय माहौल में हम बढ़े और परमेश्वर हमारी सहायता करे। सबों को धन्यवाद। जय मसीह। तो भाई संदीप को बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए। इन्होंने बहुत सुंदर वचन से हमें उत्साहित किया। प्रेम